दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लवर #कीप इट स्टूपिड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो है कैपेसिटर के बारे में सारी डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ दोस्तों, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने वाला हूँ जो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होंगे, और वो कुछ नए किस्म के होंगे, मतलब एकदम लॉजिकली और सिंपल। तो वो कुछ होंगे इस प्रकार के वीडियोज़ होंगे, मतलब जो प्रोजेक्ट्स होंगे, और कुछ इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट्स होंगे, और कुछ इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट्स होंगे। खैर छोड़िए, हम चले बढ़ते हैं हमारे कैपेसिटर की तरफ। वो हमारा वेट कर रहा है कब से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा था कि मैं सिर्फ चार्ट से आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि उससे मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है दोस्तों टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का मैंने यहाँ पर चार्ट ड्रॉ किया है। यहाँ पर जो है कैपेसिटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और दूसरा होता है वेरिएबल कैपेसिटर। इसका बिल्कुल सेम होता है रेस्ट की तरह कि इनकी फिक्स्ड मतलब इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है, और वेरिएबल मतलब उनकी जो वैल्यू है आप एडजस्ट कर सकते हो। और फिक्स्ड रेस्ट में होते हैं दो टाइप्स। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइटिक, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब पोलर, और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब नॉन पोलर। मतलब पोलर और नॉन पोलर मतलब क्या? पोलर मतलब जिसको माइनस और नेगेटिव होता है, मतलब माइनस और प्लस होता है, और नॉन पोलर मतलब उससे माइनस और प्लस नहीं होता है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक में होते हैं दो टाइप्स। पहला होता है एल्यूमिनियम, दूसरा होता है टेंटलम। और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब नॉन पोलर कैपेसिटर्स में होते हैं फोर टाइप्स। पहला होता है मिका, दूसरा होता है पेपर, तीसरा होता है सिरेमिक, और चौथा होता है एयर। और वेरिएबल में भी होते हैं दो टाइप्स। पहला होता है एयर गैंग, दूसरा होता है ट्रिमर्स एंड पैडर्स। तो ये सब जो है वो हम बारी बारी से स्टडी करेंगे, और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू। जो हमारा पहला टाइप है वो है एल्यूमिनियम, जो होता है पोलर कैपेसिटर के टाइप्स में। तो एल्यूमिनियम की मेरे पास डायग्राम नहीं है, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा उसका मतलब इमेज 2 सेकंड के लिए दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ इसी प्रकार का एल्यूमिनियम जो कैपेसिटर है वो दिखता है। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, उसे एल्यूमिनियम कैपेसिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसमें जो इलेक्ट्रोड रहते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं। उसके अंदर एल्यूमिनियम यूज़ करने की वजह से उसे एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट पोलर कैपेसिटर कहा जाता है। और इसका कुछ डिसएडवांटेज है दोस्तों। इसका जो लीकेज पॉइंट है वो ज़रा हाई है, मतलब 0.1 से लेकर 0.5 mA या फिर UF तक हो सकता है। और कैपेसिटेंस जो है उसका वो है 5 से लेकर 2000 UF तक अप्रॉक्सीमेटली। और जिसके मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब उसे माइनस और प्लस होते हैं, तो उसी हिसाब से आपको उसे सर्किट में लगाना होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है टेंटलम। तो टेंटलम या फिर टाइटेनियम ये इसमें यूज़ किया जाता है, इसलिए इसे टेंटलम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहा जाता है। और इसमें जो होता है टेंटेलियम या फिर टाइटेनियम यूज़ किया जाता है एक इलेक्ट्रोड की तरह। और इसका कंस्ट्रक्शन मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ ऐसे फ़ायदे मैं बताऊँगा आपको। इससे इस सब कैपेसिटर्स का एक ही मतलब होता है सर्किट में एक, कि ये सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। तो इसका जो है मतलब ये छोटा होके भी इसका जो कैपेसिटेंस जो है वो थोड़ा बड़ा है एल्यूमिनियम के मुकाबले। और दूसरा जो है उसका मतलब ये लॉन्गर लाइफ रहता है। और तीसरा है कि इसका लीकेज करंट मतलब जो लीकेज है वो थोड़ा कम है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। और इसके लिए इससे इसका ड्रॉबैक भी कम होता है, मतलब इसके कुछ डिसएडवांटेज नहीं है ज़्यादा। और सिर्फ एक ही है कि ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसका जो कैपेसिटेंस जो रेंज है वो है 300 UF। इतना सही है, मतलब ये डिसएडवांटेज ही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये उससे बेहतर है ज़रा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप, वो है नॉन जो है हमारा वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब नॉन पोलर। उसको माइनस और प्लस नहीं होते, और वो सर्किट में कैसे भी लगा सकते हैं आप। और उसमें जो पहला टाइप है वो मिका। तो मिका क्या होता है दोस्तों? तो मिका मतलब उसमें जो है वो मिका की शीट्स यूज़ किए जाती है। उसके अंदर टिन फॉयल के बीच में उसके अंदर वो लगाई जाती है मिका की शीट्स। और उसकी कैपेसिटेंस जो है दोस्तों वो है 5000 PF, बस इतनी है। और वो जो कलर कोडेड होता है उस पर उसके ऊपर 6 डॉट्स होते हैं,
उसकी मैंने एक डायग्राम निकाली है। इसके आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है वो मिका कैपेसिटर है। ऐसे 6 डॉट्स रहते हैं, ऊपर 3 नीचे 3। और इससे इस डॉट से आप उसकी वैल्यू पता कर सकते हो। एक्चुअली ये कलर कोडेड होते हैं, इसमें अलग अलग कलर रहते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, ये बस आपको समझाने के लिए। और इसकी जो उससे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। और इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है दोस्तों वो है 500 से लेकर 20,000 वोल्ट तक इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। और ये इसका भी सेम ही वर्क होता है, एक सेफ्टी के तौर पर ही यूज़ किया जाता है। और ये हाई जहाँ पर वोल्टेज जो सर्किट्स रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है ये। तो चलिए बढ़ते रहे हमारे अगले कंपोनेंट। तो दोस्तों जो हमारा अगला जो कंपोनेंट है वो एक पेपर कैपेसिटर, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर कैपेसिटर। तो पेपर कैपेसिटर क्या होता है? बहुत सिंपल होता है। पेपर कैपेसिटर में टिश्यू पेपर जो है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह उसमें लगाया जाता है, डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? मतलब जो दो इलेक्ट्रोड है उसके अंदर जो रहता है, जो फंक्शन जो मतलब सिस्टम है, उसके बीच में अंतर बनाए रखने के लिए वो यूज़ किया जाता है, या फिर वो एक दूसरे से टच ना हो और उसमें से करंट पास नहीं होता है, इसलिए उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। और इसके जो होते हैं 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्यूबुलर और दूसरा होता है एनकैप्सुलेटेड टाइप। इसकी भी मैंने डायग्राम ड्रॉ की है दोस्तों, इसके आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो है डायग्राम है पेपर कैपेसिटर की। ए जो है वो मतलब है ट्यूबुलर कैपेसिटर, ट्यूबुलर टाइप, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। और दूसरा है एनकैप्सुलेटेड, वो कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो जो पेपर कैपेसिटर में उसका जो कैपेसिटेंस जो है वो है 0.0021 यूएफ तक उसकी जो वैल्यू रहती है वो होती है। एक मीडियम है, मीडियम प्रोवाइड करता है ये। और उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है दोस्तों वो है 200 से लेकर 1600 वोल्टेज तक इसका जो है ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट। जो हमारा टाइप है वो एक सिरेमिक कैपेसिटर। तो सिरेमिक कैपेसिटर क्या होता है? उसके अंदर जो सिरेमिक मटेरियल है वो डाइलेक्ट्रिक की तरह उसमें लगाया जाता है, यूज़ किया जाता है। और उसका जो कैपेसिटेंस जो है वो थोड़ा हाई होता है, वो है 0.1 यूएफ। मतलब बाकी कैपेसिटर के मुकाबले इसका कैपेसिटेंस जो है वो हाई होता है। और इसमें भी होते हैं 2 टाइप्स दोस्तों। पहला होता है डिस्क टाइप और दूसरा होता है ट्यूबुलर। उसके भी मैंने डायग्राम ड्रॉ किए। पेपर में भी थे, हमने देखे थे कि ट्यूबुलर टाइप रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग है। और इसमें जो है दोस्तों वो कलर कोडेड है ये ट्यूबुलर टाइप। इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 है। एक होता है एक डिस्क टाइप रहता है कुछ इस तरह का, और दूसरा होता है ट्यूबुलर टाइप। इस पर बैंड्स बने रहते हैं। इस पर जो बैंड्स रहते हैं दोस्तों वो 5 बैंड्स रहते हैं, जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5th। तो इन बैंड्स को लेकर, इनकी कलर्स को लेकर इससे हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और इससे आपको इसकी कैपेसिटेंस जो है वो पता चलती है। और इनका जो टेम्परेचर रहता है वो भी थोड़ा हाई रहता है, मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसकी जो कैपेसिटेंस जो होती है वो हाई रहती है। और इसका जो कैपेसिटेंस जो है वो है 1600 पीएफ, सिर्फ पीएफ, मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन है बाकियों की तरह से तो मुकाबले ये अच्छा है। तो ये जो है वो टेम्परेचर के लिए ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब जहाँ पर हाई वोल्टेज क्यों रहते हैं, जहाँ पर वो ज़्यादा तप जाते हैं कैपेसिटर्स, तो उसी जगह पर इन कैपेसिटर्स को यूज़ किया जाता है। इसके ज़्यादा तपते नहीं, मतलब ज़्यादा करंट मिलने पर भी वो तपते नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। जो हमारा टाइप है वो एक एयर कैपेसिटर। तो एयर कैपेसिटर जो है उनकी जो वैल्यू रहती है वो फिक्स्ड रहती है दोस्तों। तो इनके जो ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं? जहाँ पर ग्रेटर सेफ्टी चाहिए आपको, मतलब जहाँ पर आपको सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर ये कैपेसिटर ज़्यादातर के यूज़ किए जाते हैं। और ये इनको एयर कैपेसिटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि एयर जो है इस कैपेसिटर में एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह यूज़ किया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना कि एयर यहाँ पर एक डाई इलेक्ट्रिक की तरह यूज़ किया है, डाई इलेक्ट्रिक की तरह। और ये जो है मतलब स्टैंडर्ड रहती है, मतलब इसका जो मेजरमेंट है वो एकदम एक्यूरेट रहता है, एकदम मतलब प्रोफेशनली ये सब डिज़ाइन जो है वो कैपेसिटर रहता है। तो अगर आपको ये कैपेसिटर मालूम है कैसे यूज़ करते तभी ये यूज़ कीजिए, वरना कभी कभी डेंजरस भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, वो एक
वेरिएबल। तो दोस्तों अगला जो है हमारा वेरिएबल टाइप्स में पहला आता है एयर गैंग। तो एयर गैंग की मैं आपको 2 सेकंड के लिए इमेज दिखाता हूँ। दोस्तों जिसके आपने देखा वो एक एयर गैंग कैपेसिटर था। तो एयर गैंग कैपेसिटर मतलब उसे कंडेंसर भी कहा जा सकता है और कैपेसिटर्स भी। तो एयर गैंग उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक के तौर पर एयर ही वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था वैसे भी ये सेम ही है। लेकिन इसमें एक गैंग एक आता है, मतलब क्या होता है? तो यूजुअली 2 या फिर 3 कैपेसिटर एक सेक्शन में रहते हैं जो कि कॉमन शाफ्ट होता है। तो उसी कारण उसे हम गैंग कहते हैं। तो एयर गैंग तो इसलिए कहते हैं। और ये ज़्यादातर के रेडियो रिसीवर्स में यूज होता है जहाँ पर मतलब टनिंग मतलब चाहिए हो वहाँ पर ही यूज़ होता है। वो भी ये भी डेंजरस है, अगर आपको पता है तभी यूज़ कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले दोस्तों। अगला जो है हमारा वो है ट्रिमर्स एंड पैडर्स। तो ट्रिमर्स एंड पैडर्स कहाँ यूज़ किए जाते हैं हम देखते हैं। ट्रिमर्स एंड पैडर्स बहुत स्पेशल होते हैं कैपेसिटर्स, वो भी रेडियो रिसीवर्स में यूज़ होते हैं। और ट्रिमर जो है वो ट्रिमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब दाढ़ी बनाने वाला ट्रिमर नहीं दोस्तों। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए एक ट्रिमिंग है, मतलब आने वाले जो रेडियो वेव्स होते हैं उन्हें कैच करता है। इसलिए वो कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर उस सर्किट में। ये कैच नहीं करता लेकिन स्मूथली चलने के लिए सर्किट वो रेडियो रिसीवर्स का वहाँ पर ही यूज़ किया जाता है। तो पैडर्स का भी बिल्कुल वैसा ही है। मतलब वो भी सेम ही काम करता है। वो भी सिर्फ उसमें एक फ़र्क है कि वो टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है एक मतलब टनिंग वगैरह, मतलब एक कैपेसिटर का होता है। तो ये था हमारा आज का टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। मैंने सारे क्लियर कर दिए आपको। तो चलिए हम देखते हैं, मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब फिक्स्ड कैपेसिटर्स और वेरिएबल कैपेसिटर्स दरअसल कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिक्स्ड कैपेसिटर जो है दोस्तों वो कपिंग एसी सिग्नल्स के लिए वो यूज़ किया जाता है। और बाईपासिंग एसी सिग्नल्स वो एसी सिग्नल्स लेता है, सिर्फ एसी सिग्नल लेता है कैपेसिटर और डीसी सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। और फिल्टरिंग के लिए भी वो यूज़ किया जाता है। ये था फिक्स्ड कैपेसिटर्स का। और वेरिएबल कैपेसिटर्स रेडियो रिसीवर्स में यूज़ किए जाते हैं टनिंग के लिए या फिर ट्रिमिंग के लिए। तो ये था हमारा आज का। थैंक यू दोस्तों आप सबका मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया कैपेसिटर के बारे में वो समझ में आया होगा। और जिसके मैंने कहा था दोस्तों कि मैं मतलब चार्ट्स यूज़ कर रहा हूँ, मतलब बाकियों की तरह इमेजेस नहीं दिखा रहा से, क्योंकि मैं इससे आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। आई होप कि आपको ये मतलब अब तक पहुँचे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आपको अब तक पहुँचे और आपको समझ में आया अच्छे से, इसलिए मैं इसे आपको सिखाता हूँ। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें मैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ, मतलब जो अलग अलग किस्म के प्रोजेक्ट्स है वो करने वाला हूँ, तो वो आपको सबसे पहले चाहिए देखने के लिए, तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।